यूके स्टूडेंट वीज़ा 2025 का लेटेस्ट अपडेट क्या आ गया है? यूके गवर्नमेंट की साइड से काफ़ी स्टूडेंट खुश होने वाले हैं और काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है यूके में पढ़ाई करने के लिए, मगर वो कंफ्यूज है कैसे हम अप्लाई करें, प्रोसेस क्या है वीज़ा की। तो डोंट वरी, आज इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं हम। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे वीज़ा प्रोसेस, आप कैसे हम आपको गाइड करेंगे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, फीस क्या लगती है आप, और इससे भी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पुटअप करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सब लोग सही हो गए, मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज के ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं यू स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस, फीस, इंटरव्यू और कैसे आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी बात करने वाले हैं, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना है। यदि हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो या हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हो, तो उनकी बहुत हेल्प होने वाली है। यदि वो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए भी है, और जो स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो उनके लिए भी है। तो ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ऑल्सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक के। सबसे पहले स्टेप कि आपको यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहाँ भी आप पढ़ना चाहते हो, तो वहाँ आप उनसे कंफर्मेशन मेल ले लें, कंफर्मेशन ऑफर लेटर ले लें, जिससे आपको स्टडी करने का कंफर्मेशन मिल जाएगा। और उसके बाद आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो और डायरेक्ट जिस कॉलेज में आपको जाना है उस कॉलेज में अप्लाई, वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। सेकंड चीज़ ये कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो पहली चीज़ तो आपका पासपोर्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट वो भी आपका 6 मंथ वैलिड एटलीस्ट होना ही चाहिए। सेकंड चीज़ ये कि आपके पास एकेडमी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो भी आपने प्रीवियस पढ़ा हो, और पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, आपके पास इंग्लिश का टेस्ट प्रूफ लेटर भी होना चाहिए, जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप यूके पढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। आप अपने कॉलेज से जाके ले सकते हो और वहाँ जाके आप अप्लाई भी कर सकते हो और उनसे वो लेटर बनवा भी सकते हो। सेकंड चीज़ ये कि आपको ये जब आप अप्लाई करोगे तो इसको आपकी फ़ीस कितनी लगेगी? तो भई ये आपकी फ़ीस लगेगी, डिपेंड करता है 20 पाउंड से लेकर 100 पाउंड तक, मतलब 2000 से लेकर, इंडियन करेंसी की बात की जाए तो 2000 से लेकर 10,000 तक के बीच में ये फीस लगेगी आप। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की कि भैया आपके लिए क्या-क्या फीस, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या होंगे आपके। पहली चीज़ तो ये आपकी ट्यूशन फीस लगेगी और 9 मंथ का कॉस्ट ऑफ लिविंग रहेगा। सेकंड चीज़ रहेगा बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो भी इसमें आपकी प्रीवियस 28 डेज़ का वो स्टेटमेंट भी आपको शो करेंगे, लेंगे। सेकंड चीज़ ये कि जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है पढ़ाने के लिए, जैसे कि आपकी फैमिली में आपके फादर कर रहे हैं या आपकी मदर कर रहे हैं या आपके कोई भी रिलेटिव कर रहे हैं, तो उनका एक लेटर लगेगा, स्पॉन्सर लेटर लगेगा। और सेकंड चीज़ ये कि आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो वो भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा वहाँ। यदि आप ऐसा वहाँ ले रहे हो, लोन ले रहे हो, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। कॉस्ट की बात किया जाए 2025 की, तो एप्रॉक्स जो कॉस्ट पड़ेगी, यदि आप लंदन में रह रहे हो तो आपको वन पर मंथ पड़ेगा आराम से आराम 1300-1400 पाउंड के आसपास, जिसमें आपका रहना, खाना, पीना और घूमना सब इंक्लूडेड हो जाएगा। और यदि आउटसाइड ऑफ लंदन रह रहे हो तो वो आपका 1000 के अप्रॉक्स अच्छे से आ जाएगा, मतलब 1 लाख रुपए के आराम से आ जाएगा यदि आप आउट ऑफ लंदन रह रहे हो। यदि लंदन में रह रहे हो तो एक 30 या एक 40 के आसपास इंडियन करेंसी के हिसाब से आपका पर मंथ का खर्चा आ जाएगा। इसमें आपका ट्यूशन फीस अलग रहेगी। हाँ, अब जो रहने का, खाने का, घूमने का जो भी खर्चा है वो इसमें आ जाएगा आपका एक 30 एक 40 में, यदि लंदन में रह रहे हो। और बाहर रह रहे हो तो आपका आराम से 1 लाख के आसपास आराम से पड़ जाएगा। इसमें अच्छे से खाना खा सकते हो, घूम सकते हो, जो भी करना चाहो वो भी कर सकते हो। और ट्यूशन फीस जो ये पड़ेगी वो आपको पड़ेगी एप्रॉक्स जो भी आपके कॉलेज में होगी। जैसे कि बेसिक अपन लेके चले तो आराम से 20 लाख रुपए 9 मंथ का जो भी रहेगा चार्ज, बेसिक बता रही हूँ। और यदि आप और यदि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो उसकी फीस क्राइटेरिया अलग होता है। और दूसरी चीज़, उसमें लिमिटेड सीट भी रहती हैं, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और जिस भी आपने कॉलेज में जाना चाह रहे हो ना, तो उसमें आपको वेबसाइट पे आपको सर्च करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बायोमेट्रिक के लिए। जैसे आपने ये वीज़ा अप्लाई कर दिया है ऑनलाइन जाकर, तो अब बायोमेट्रिक के लिए आपको बुक करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक के लिए जो भी डेट मिलेगी उसमें आपको आपका फ़ोटो, आपके फिंगरप्रिंट्स का वहाँ साइन होंगे और आपके फिंगरप्रिंट्स लगेंगे और आपका फ़ोटो भी निकलेगा। दूसरी चीज़ ये, आपको वहाँ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है।
आप डुप्लीकेट लेके जाइए, ज़ेरॉक्स लेके जाइए, एक अलग से फ़ोल्डर बना लेना और ओरिजिनल का एक अलग से फ़ोल्डर बना लेना, जिसमें आपकी ऐसा नहीं हो कि है ना एक भी मिस हो जाए या वहीं रह जाए। तो हमेशा याद रखना, आप हमेशा 2 फ़ोल्डर बना के लाना, एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का और एक डुप्लीकेट फ़ोटोज़ का, मतलब ज़ेरॉक्स कॉपी का। और आप अपने वहाँ फ़ोटोग्राफ्स भी लेके जाना पासपोर्ट साइज़ के। इफ़ यू यदि वहाँ नीड लगती है तो वहाँ आप दे सकते हो। कइयों बार है ना और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लग जाता है और काफ़ी लोग क्या लेके नहीं जाते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, वहाँ जाके भी निकलना पड़ता है और वो भी बहुत महँगा पड़ जाता है। यदि आप पहले से तैयारी करके जाओगे तो वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि आपको वहाँ इंटरव्यू की उन लोगों को लगता है कि आपकी इंटरव्यू की नीड हो सकती है, तो वो भी हो सकता है आपका दूसरा अपॉइंटमेंट बुक भी हो जाए। और यदि उनको लगता है कि कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन वो पुट अप करते हैं, तो आंसर दे देना। उन्हें लगता है कि इनको इंटरव्यू लेना चाहिए, तो वो आपको एक न्यू डेट भी दे सकते हैं और हो सकता है कि आपको इसी में बायोमेट्रिक में सब कुछ हो जाए। वो वहीं डिपेंड करता है कि आपके लिए नया अपॉइंटमेंट मिलता है इंटरव्यू का या नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि वीज़ा में कितना प्रोसेस लगता है। तो मैं आपको तो आपका जब वीज़ा आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, बायोमेट्रिक हो गया है, तो यूजुअली आपका 3 वीक के अंदर आप नॉर्मल तरीके से मंगवाते हो। 2 टाइप की कैटेगरी होती है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो। एक तो होता है नॉर्मल कैटेगरी, एक होती है तत्काल में। तो यदि आप नॉर्मल तरीके से कर रहे हो तो आपका मुझे लगता है कि 3 वीक में ईज़िली सभी का आ जाता है। मोस्ट लोगों के ना 3 वीक्स में वीज़ा आ जाते हैं, तो आपका भी आ जाएगा। यदि आपका किसी वीज़ा आ जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपको करनी है अपनी जाने की ट्रैवल बुक करना है, मतलब आपको अपनी फ्लाइट बुक करनी है। वहाँ आपको यदि स्टूडेंट आपको वहाँ हॉस्टल, तो वो भी अच्छा है। इन केस क्या होता है, कई बार क्या होता है, जिस डेट को आप जा रहे हो तो उस समय उधर अवेलेबल नहीं होता है कॉलेजों में, तो आपको 1-2 दिन 3-4 दिन के लिए होटल में भी देखना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो वहाँ जाकर भी पहले ही से आप ना प्लान कर लो अपने होटल का, वहाँ की आप सर्च कर लो वहाँ, आप अपनी टिकट्स बुक कर लो। और दूसरी चीज़ ये कि आपके रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपकी कितनी दूर है कॉलेज से होटल, वो भी आप अच्छे से तरीके से फाइंड करना। और अब आपको करना है डिपार्चर होने से पहले प्री प्लान करना है कि आपको क्या-क्या लेके जाना है। तो वही आपको अपनी चेकलिस्ट बना लेना, आप जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, वार्म कपड़े लेके जाओगे, एडेप्टर, चार्जर, बहुत सारी चीज़ें लेके जाओगे। मैंने और भी वीडियोज़ पहले बना रखे हैं, आप वो जाके फाइंड कर सकते हो कि आपको क्या-क्या लेके जाना है यदि आप यूके आ रहे हो तो। वो आपको इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाले हैं। यदि आप सब कुछ आपका प्रोसेस सब कुछ सक्सेसफुल होता है, आप लंदन आ जाते हो, तो फिर आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को क्या आंसर देने पड़ेंगे, वो भी टू पास स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू। तो काफ़ी लोग क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं, मोस्टली टाइम हो भी जाता है और नहीं भी होता है, बहुत शॉर्ट इंटरव्यू होता है। पहले चीज़ तो व्हाई यूके, यूके ही आपने क्यों चूज़ किया, तो आप उसके आंसर भी दे सकते हो कि भाई यूके में हमने, मतलब मेरा ड्रीम था लंदन में पढ़ना, या यहाँ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, मतलब जो भी आपको लगता है वो आप इनको बता सकते हो। सेकंड चीज़ ये कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों सर्च की है और यही कोर्स क्यों करना है, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज़, यही यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको जो भी लगता है आपकी ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और मतलब जो भी आपको लगता है तो आप उनके आंसर वो दे सकते हो। और वो भी ये भी पूछ सकते हैं, हाउ विल यू फंड योर स्टडी, आपके फंड कौन स्टडी, मतलब आपका जो भी ये पढ़ाई के लिए खर्चा कौन उठाया, तो आप उसके बारे में बता सकते हो। आपके पेरेंट्स कर रहे हो या आपने लोन लिया है, तो आप उनके बारे में वो भी आंसर दे सकते हो। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान, कि आपका फ्यूचर का क्या प्लान है, तो वो भी आप बता दो कि भाई मुझे अच्छे से अच्छी पढ़ाई करनी है और उसके बाद मुझे यहाँ जॉब फाइंड करनी है। जो भी आपका ड्रीम है या जो भी आप करना चाहते हो, आपका जो भी पैशन हो, उनको बता दो। आपका जो भी फ्यूचर में प्लान है कि यहाँ से मैं स्टडी करने के बाद कि मैं इंडिया में जाऊँगा, वहाँ जाके अपने लिए अच्छा बिज़नेस या कुछ भी जो भी आप करना चाहते हो, वो सब कुछ उन्हें वो बता सकते हो। बट ये चीज़ हमेशा याद रखना, एक तो कॉन्फिडेंस वाला आंसर देना, ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी बोल दो। ये लोग बहुत जल्दी गेस कर लेते हैं और हो सकता है कि आपको वो सेकंड इंटरव्यू के लिए भेज दें। तो बिल्कुल ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस के साथ देना और ऑनेस्ट देना। ऑनेस्ट आंसर ही देना, आप विदाउट किसी, ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी आंसर दे रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, बहुत से स्टूडेंट घबरा जाते हैं, वो मिस आंसर दे देते हैं और उसके बाद उनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ों का भी। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आप बताना, और आपको लगता है कि वीज़ा की प्रोसेस में वीडियो अलग से बनाऊँ, तो मैं प्रॉपर एक वीज़ा को आपको बताऊँगी, हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म फिल करके बताऊँगी, फीस-वीस आपको सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, मगर मैं दूसरी ब्लॉग में भी बता दूँगी। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवर चैनल ऑल्सो।